प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का ग्रोथ इन क्राइस्ट चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, प्रभु के वचन को इन दिनों में हम सुन रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आशीषित हो रहे हैं। यह बात सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पुनः अपने वचन को सुनने के लिए अपनी उपस्थिति में हम सबको लेकर आया है। आइए आज के मनन के लिए हम अपनी बाइबलों को निकालेंगे और पढ़ेंगे आयुब की पुस्तक अध्याय 42 उसका 10वां पद में आपके लिए पढ़ूंगा। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आयुब को दुगना दे दिया। मैंने जो सब्जेक्ट रखा है आज का वो ये है कि प्रार्थना करें और आशीष पाएं। हालेलुया। प्रार्थना करें और आशीष पाएं। हम आयुब के विषय पर जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा मनन करेंगे कि कैसे और किन परिस्थितियों में उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। जब हम आयुब के विषय में पढ़ते हैं तो आयुब की पुस्तक अध्याय 1 उसके पहले पद पर लिखा है कि ऊंच देश में आयुब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ये आयुब के चरित्र के विषय में है। आयुब एक खरा और सीधा मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला पुरुष था और उसके नाम की कृति आसपास के देशों में स्थानों पे इतनी फैली थी और वो इतना धनी था कि लोग उसे जानते थे। और एक समय की बात है कि परमेश्वर ने शैतान से कहा, देख आयुब नाम का एक पुरुष है जो मेरा भय मानता है। शैतान कहता है कि ऐसा नहीं है, तूने उसको बहुत आशीषें दी हैं इसलिए वो तेरा भय मानता है। तो परमेश्वर शैतान से कहता है कि शरीर पर हाथ ना लगाना, उसके बजाय जो करना है तू कर ले। तो वो क्या करता है प्रियो? शैतान सब कुछ उससे ले लेता है। उसकी भेड़ बकरियां, उसकी बैल, उसकी गधे, उसके बच्चे सब लोग मर जाते हैं। उसके बाद भी आयुब कहता है मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला। आयुब 1 उसका 21वें पद में कहता है मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आयुब ने परमेश्वर की बुराई नहीं की क्योंकि शैतान ने सब कुछ ले लिया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर से शैतान की मुलाकात परमेश्वर के साथ हुई और उसने फिर से अनुमति मांगी। तो उसने कहा ठीक है, तू उसके केवल प्राण को छोड़ देना, उसके बाद जो तुझे करना है वो तू कर। और वचन पे लिखा है कि उसने फिर एक बार जो आयुब था उसके सिर से लेकर पांव तक या पांव के तले नीचे से लेकर उसके सिर तक बड़े बड़े फोड़े कर दिए। और हम देखते हैं प्रियो, वो बहुत ज्यादा दुखित हो गया। उसकी पत्नी कहती है कि क्या कर, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो तू मर जाए। पर तो कहता है 10वें पद में कहता है कि मैं अपने परमेश्वर की बुराई नहीं करूंगा। और कहता है क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें। तो इस तरीके से दूसरी बार भी वो परमेश्वर की निंदा नहीं करता, परमेश्वर का भय मानने वाला रहता है। उसके बाद हम देखते हैं आयुब के जीवन से उसके मित्र लोग आते हैं उसके साथ विलाप करने के लिए, उसके साथ शांति की बात करने के लिए। कुछ समय के बाद वाद विवाद चर्चाएं होती हैं परमेश्वर के बारे में, पश्चाताप के बारे में, ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चा होती है, प्रत्युत्तर होता है। और हम देखते हैं 42वें पद में हम देखते हैं वहां पर आयुब क्या करता है। एक व्यक्ति जो फोड़े से भरा है, एक व्यक्ति जो बीमारी से भरा है, एक व्यक्ति जिसने सब कुछ खो दिया है, एक व्यक्ति जिसका बच्चे लोग खत्म हो गए हैं, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी उसको छोड़कर चले गई है, वह व्यक्ति अपने दुख में, अपने संकट में, अपनी समस्याओं में, अपनी कमियों में अपने मित्रों से मांगता नहीं है परंतु अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है। और मेरे प्रिय, प्रभु के वचन पे लिखा है जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत वचन है प्रियो। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है हम कौन सी बीमारी में पीड़ित हैं, हम कौन से कर्जे
में जी रहे हैं, हम कौन से परिवार के क्लेश में हैं, क्या हम भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपने भविष्य की बातों को लेकर रो रहे हैं, हम बहुत टेंशन में हैं। इसी वक्त परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे वो आशीषें जो रुकी हुई है दुगने तरीके से परमेश्वर के द्वारा मेरे और आपके जीवन पर आएगी। क्या आप नहीं चाहते कि दुगनी आशीष आपको मिले? आयूब ने यही किया, अपने मित्रों को नहीं कहा भाई मेरा भेड़ चला गया, मेरी बकरी चले गई, मेरे लोग चले गए, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु के वचन पे लिखा है, नीति वचन अध्याय 24 उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया, अद्भुत वचन प्रियो। प्रभु के वचन पे लिखा धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। मतलब प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी गिरेगा, प्रभु का वचन कहता है धर्मी विपत्ति में पड़ेगा, प्रभु का वचन कहता है वो कई परिस्थितियों से होकर जाएगा। पर आज प्रभु का वचन मुझको और आपको, आयूब जो धर्मी पुरुष था उसके जीवन से सिखाता है, उसकी परिस्थिति से सिखाता है कि अपनी परिस्थितियों को ना देखें, अपनी बीमारियों में, अपनी कमियों में, अपने जीवन के तमाम परिस्थितियों में जिसको लेकर आप रो रहे हैं, जिसको लेकर प्रभु के सामने चिल्ला रहे हैं। कई लोग से कह रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दें। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है इसी वक्त इस बात को ग्रहण करें। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहता है दूसरों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ कर दें। ये प्रार्थना मेरे और आपके जीवन पर आशीष को लेकर आएगी। हम जितना अधिक बोएंगे हम उतना अधिक काटेंगे, जितना अधिक प्रार्थना करेंगे उतना अधिक सामर्थ पाएंगे। उससे बढ़कर प्रभु का वचन कहता है उसने प्रार्थना की और उसने दुगनी आशीष पाई। क्या आप वो दुगनी आशीष नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो आज से दूसरों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरी कलीसिया, वहां से हटकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप समस्याओं में हैं, अगर आप ऐसे पीड़ित दशा में हैं, आपको लगता है आपकी सुधि कोई नहीं लेता, कोई बात नहीं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ कर दीजिए। प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको शिफा देगा, प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देगा और प्रभु का अनुग्रह होगा। प्रभु मुझको और आपको आशीष दे। और याद रखें प्रियो, प्रार्थना करें और आशीष पाएं। मैं आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करूंगा। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रिय लोगों ने प्रभु आपके अद्भुत वचन को सुना। आयूब के उस जीवन की घटना से हमने सीखा, उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और उसने आशीष पाया। पिता, होने दे हम सब भी दूसरों के लिए प्रार्थना करें और वो आशीष पाएं जो आपने हमारे लिए रखा है। अनुग्रह किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। आप सभी का धन्यवाद कि आपने समय निकाल के प्रभु के संदेश को सुना। इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।